Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have started a new lesson urban administration शहरी प्रशासन। एक तो प्रशासनिक तौर पर हमारे यहाँ सरकारें होती हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें एट द सेंट्रल लेवल रिगार्डिंग द इश्यूज ऑफ द कंट्री की देश के संबंधित इश्यूज हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग द वेलबींग और द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर पर्टिकुलर स्टेट। उसके बाद हम देखते हैं कि लोकल लेवल पर थोड़ा सा प्रशासन को और आसान करने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमने और थर्ड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट बनाया, जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। उसमें अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रूरल की बात करें पंचायतें, नगर निगम, पंचायतें, उसके बाद जिला परिषद और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो एक लेवल है ब्लॉक लेवल पर, जिसको हम ब्लॉक पंचायत भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ पंचायत समिति। ये तो था गांव के लिए। अब हम शहरों की बात करें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपलिटीज। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम, जो शहर बड़े हैं पॉपुलेशन ज्यादा है वहां नगर निगम है। अगर छोटे शहरों की बात करें तो म्युनिसिपलिटीज, जिसको नगर पालिकाएं और म्युनिसिपल काउंसिल नगर परिषद बोलते हैं, उनकी व्यवस्था की गई। अब इसमें हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि शहर में एक गली के अंदर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके बाद एक शॉर्ट बॉल डाली गई बॉलर के द्वारा और एक बच्चा उसको हिट करता है, जिससे कि स्ट्रीट लाइट टूट जाती है। फिर उनके बाद दिमाग में आता है कि लास्ट टाइम जब हमने इसी प्रकार एक बॉल हिट की थी किसी घर में लगी उस विंडो के लिए, हमें अपनी पॉकेट मनी से उसको पैसा देना पड़ा था। यानी अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है, मेरे मकान की विंडो टूट गई, तो देन आई एम जस्ट गोइंग टू कंपनसेट इट फ्रॉम द चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग देयर और देयर पेरेंट्स, कि उनके बच्चों से, उनके माता पिता से बात करके बच्चों ने ऐसा कर दिया, उसका नुकसान भरें, तो उसमें डायरेक्ट पेमेंट कर देगा उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जिसका नुकसान हुआ था। लेकिन अब स्ट्रीट लाइट, बच्चों को नहीं पता कि स्ट्रीट लाइट टूटी, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ पैसा भराया जाएगा, किस प्रकार की व्यवस्था होगी, क्या प्रोसीजर का पालन होगा। तो ये सारे सोच रहे थे करें क्या। फिर जब वो घर जाते हैं तो उनको सुझाव मिलता है कि यू आर सपोज्ड टू मेट यास्मीन, जो कि पहले कोई नगर निगम में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कोई वर्कर या सर्विस में रही थी, उनसे मिले, उनको ज्यादा जानकारी इसकी, और वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी। अब ये सारे बच्चे जाके मिलते हैं किसी उस यास्मीन खाला, जो कि वहां, ये पुणे की बात है, नगर निगम है पुणे में, क्योंकि बड़ा शहर है, उसके अंदर काम करते कि हमें किस प्रकार की व्यवस्था करनी हो, किसको पैसे देने हैं। तो इसमें उनको समझाते किसी एक व्यक्ति को पैसे नहीं देने, यहाँ की वो जिम्मेवार है इसके लिए। यहाँ हर एक चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। अब उनको थोड़ा सा और ये चीजें थोड़ी सी और जिज्ञासा बढ़ी, क्यूरियोसिटी बढ़ी बच्चों की कि किस प्रकार काम होता है नगर निगम या नगर पालिकाओं में, तो बताएं। तो उसमें बताया गया कि नगर निगम या नगर पालिकाओं में होता क्या है कि हमारा तो शहर बड़ा है, नगर निगम है, बाकी जगह नगर परिषद होती है। तो यहाँ काम क्या होता है कि वाटर सप्लाई की, पानी की व्यवस्था कैसी रहेगी, गार्बेज कलेक्शन की, कचरा वगैरह किस प्रकार उठाया जाएगा, कहाँ डंप किया जाएगा, गार्डन्स, वेयर टू मेक द गार्डन्स, कहाँ गार्डन बनाए जाएंगे, किस प्रकार उनका निर्माण किया जाएगा, रोड कहाँ, स्ट्रीट्स लाइट्स की व्यवस्था करना, स्कूलों की व्यवस्था करना, हॉस्पिटल वगैरह का निर्माण करना, ये सारे काम क्या है उस पर्टिकुलर एरिया में, ये नगर निगम के काम है, नगर निगम या नगर पालिकाओं के काम है। अब उसके लिए क्या होता है, हर जगह के लिए अलग अलग कमेटी बना दी जाती है। वो उसके लिए ध्यान रखती है कि वाटर सप्लाई के लिए अलग कमेटी बना दी गई, डिपार्टमेंट बना दिया गया, वो उसके बारे में देखेगा कि वाटर सप्लाई प्रॉपर है कि नहीं है, तो क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हाउ टू सॉर्ट आउट, वो सोल्व कैसे किया जाएगा। इसी प्रकार गार्बेज कलेक्शन के लिए होंगे, इसी प्रकार गार्डन्स कहाँ बनाए जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे। अब फिर उन बच्चों के दिमाग में और चीजें आई, तो उन्होंने बोला कि हाउ वी कैन रेज अवर वॉइस, तो हम अपनी आवाज कैसे उठाएं। उन्होंने बताया सबसे सही तरीका कौन सा है कि ये जो नगर निगम या नगर पालिकाएं हैं, इनके प्रशासन को चलाने के लिए होता क्या है, चुनाव कराए जाते हैं, क्योंकि कुछ मेंबर, हर वार्ड से एक मेंबर चुना जाता है, और वो वार्ड के मेंबर सारे मिलके अपना एक लीडर चुनते हैं, जिसको नगर पालिकाओं में तो चेयरमैन बोल दिया जाता है और नगर निगम में इसको मेयर बोला जाता है। और कई बार मेयर का डायरेक्ट चुनाव होता है कि डीसी मेयर के लिए वोट दिलवाए जाए। तो एक काउंसलर, जो पार्षद हैं, ये किसी भी वार्ड के लिए, हर वार्ड से मेंबर चुना जाएगा, उसको पार्षद बोलेंगे, काउंसलर बोलेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला तरीका हम उसको अप्रोच करें कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको अप्रोच करें कि हमें आगे किस प्रकार काम करना, आप रिस्पॉन्सिबल, आप हमारी बात आगे रखें, या किस प्रकार उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। तो इसमें एक काउंसलर चुने जाते हैं, इनके द्वारा उस बात को आगे रखा जा सकता है। अब उसी में इन बच्चों में ये इंटरेस्ट आया कि चलो
कल कोई गार्डन कहीं बना तो कौन डिसाइड करेगा कि कहाँ गार्डन बनेगा? तो उसके लिए बताया गया कि उसकी एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें काउंसलर भी शामिल होंगे, उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कमिश्नर और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और हो सकता है वो शामिल किया जाएगा। कमेटी बनाई जाएगी, कौन सी चीज कहाँ बनाई जाएगी, काउंसिल सजेस्ट करेंगे ये एरिया है, यहाँ जरूरत है, यहाँ बनाया जा सकता है। उसके बाद जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, प्रशासनिक जो और स्टाफ है, वो डिसाइड करेगा कि वहाँ बनाया जा सकता है कि नहीं, बनाएंगे तो क्या कुछ समस्याएं आएंगी। तो उसके बाद डिसाइड किया जाता है। काउंसलर है ये तो चुने हुए मेंबर है, दीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। जबकि जो कमिश्नर और प्रशासनिक स्टाफ है उसकी नियुक्ति सरकार करती है और दे आर पेड सैलरी बाय द गवर्नमेंट, उनके गवर्नमेंट के द्वारा सैलरी मिलती है। जो काउंसलर है उनको हमारे पेरेंट्स या फिर हु आर अबव द 18 इयर्स एज, जो 18 साल से ऊपर वो लोग चुनते हैं हर वार्ड से। उसके बाद ये सारी व्यवस्था शुरू होती है। उसके बाद दे रखा है कि अगर मान लो हमें कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना है तो कैसे कर सकते हैं। उसमें एक तरीका दे रखा था कि अगर हमें इस प्रकार प्रॉब्लम को एड्रेस करना है तो उसमें एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि देखो गली के अंदर मान लो कचरा पड़ा रहे तो सड़ेगा तो उससे बीमार होंगे। उसके बाद बाकी जो स्ट्रे डॉग्स हैं जो बाहर कुत्ते घूमते रहते हैं वो हैं, रेट्स वगैरह हैं, वो घूमेंगे, वो इतने सारे फैल जाएंगे उस कचरे के ऊपर, तो उससे परेशानियां बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी। ऐसा पहले हुआ था, उसने यास्मीन ने बताया कि पहले हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ एक स्ट्रीट में। उसके बाद लोगों ने क्या बोला कि हम जाके किसको मिलेंगे, हमारे वार्ड काउंसिलर, उसके घर के सामने वी आर गोइंग टू डू द स्ट्राइक और प्रोटेस्ट, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, उनके सामने स्लोगन लगाएंगे कि इस प्रकार की व्यवस्था को सुधारा जाए। अब वार्ड काउंसिलर ने क्या बोला, ठीक है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद जो गार्बेज से रिलेटेड वहां के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था या फिर गार्बेज इंजीनियर था, उसको साथ लेके लोग मिले कमिश्नर से। कमिश्नर ने पहले तो एक्सक्यूज दिए कि वी डू नॉट हैव मच ट्रक्स, कि हमारे पास इतने ट्रक नहीं है कि सारा गार्बेज हम वापस उठा के ले आए या डेली उसको डंप कर पाए कहीं। तो उसमें जो गंगाबाई जो कि सारे इसको प्रोडक्ट को लीड करी, उसने बोला तो अच्छा अमीरों की जो हमारी लोकेलिटी उसमें तो है आपके पास इतना समय, वहां से कलेक्ट हो जाता, हमारा क्यों नहीं होता। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे से उसका सोल्यूशन हो गया और उन्होंने बोला कि अगर हमारे यहाँ 2 दिन के अंदर ये सफाई नहीं होती है तो वी आर गोइंग टू प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द कमिश्नर्स हाउस और इन फ्रंट ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस, जो यहाँ ऑफिस है और आपका घर उसके सामने प्रोटेस्ट करेंगे। तो धीरे धीरे वो सॉल्यूशन उसका हो गया। तो 2 तरीके हैं, पहला तो हमने जिस व्यक्ति को चुना है काउंसलर को उसको अप्रोच करें, दूसरा वी कैन डू द प्रोटेस्ट, हम विरोध प्रदर्शन करें उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट और उस व्यक्ति के खिलाफ जो इसके प्रति जिम्मेवार है, तो इससे सॉल्यूशन हो सकता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फॉर ऑल दीज वर्क्स, ये जब सारा काम है, पानी की व्यवस्था भी करनी है, गार्बेज कलेक्शन भी करना है, गार्डन भी बनाने हैं, रोड भी बनाने हैं, स्कूल हॉस्पिटल का निर्माण भी करना है, स्ट्रीट लाइट लगवानी, पैसा आएगा कहां से। तो in the next class we are going to read about from where the municipal corporation or municipalities get the money for all these works. If you want doubt then you can ask. Thank you.